अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर 7 के पढ़ाने का सिलसिला जारी व सारी है, और जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। और 7 चैप्टर में हम करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन और प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आज जो हमारा सवाल है वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके कोर्स का हिस्सा है और पेपर में इम्पोर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में जो हम बात करना सीख रहे हैं या जो काम हमें इसमें समझ में आएगा, ये क्वेश्चन जिस पैटर्न पर सॉल्व होगा वो ये है कि हमें स्लोप गिवन है और हमें स्लोप की मदद से मालूम करना होगा इसके एंगल्स। तो अगर आपको आज एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन नंबर 12 में कि अगर आपको स्लोप दे दिए जाएं तो आप एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले के लिए अगर हम थोड़ा सा इस बात को पीछे चले जाएं और हमने देखें कि हमने चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या किया है। स्लोप आपने बहुत तरीके से निकाला है। एक्यूट एंगल का फार्मूला यहाँ पर दो दफ़ा तो यूज़ होगा। तीसरे के लिए हम 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा एंगल आ जाएगा। तो चलते हैं सवाल की जानिब। सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक्सरसाइज है ये 7.5, क्वेश्चन नंबर है 12। फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वेयर द स्लोप ऑफ 3 साइड्स आर। जो तीनों साइड्स के स्लोप्स हैं वो क्या दिए हुए हैं? 3। एक स्लोप है 3, दूसरा है 1/2 यानी कि हाफ, और तीसरा है -2। ठीक है, तो हमने देखो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल ABC, और उसमें जो स्लोप दिए हुए थे ना वो मैंने लाइन सेगमेंट यानी साइड के एतबार से लिख दिया। A और B था तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? AB। M स्लोप को कहते हैं MAB। कितना लिख दिया मैंने? हाफ। ठीक है जी। पहले था 3, ये मैंने बनाया आपके पास AC। ठीक है, मैंने स्लोप का नाम रखा है MAC। वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। फिर स्लोप दिया हुआ है आपके पास कितना? -2। तो मैंने बोल दिया BC के दरमियान जो स्लोप है उसका स्लोप को हम बोल रहे हैं MBC इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को आप कंसीडर अगर आप कर लेते हैं और स्लोप अगर आपके साथ समझ में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इट्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है, बस आप केक समझ से खा जाइए। सॉल्यूशन की हेडिंग जो लिखा, कंसीडर द ट्रायंगल ABC एज शोन इन द फिगर। आप बोल रहे होंगे फिगर क्या है? तो जनाब फिगर ये है जो मैंने समझाया। ठीक है, यहाँ फिगर नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपलीफिकेशन कैसे शो करता, तो मैंने फिगर ये बनाई है। आप एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे इस लाइन को लिखेंगे ना एज शोन इन द फिगर, तो बेटे ट्रायंगल यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, आप ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे फिर इस काम को मजीद नीचे ले जाइएगा। ठीक, मैंने बोर्ड में प्रेजेंटेशन की वजह से ट्रायंगल को उस तरफ बनाया है। अब देखो मेरे पास जो गिवन था ना वो मैंने क्या कर दिया, स्लोप AB हाफ, स्लोप BC -2, स्लोप AC 3। ठीक, जो मैंने वहां पढ़ाया था वही लिख दिया। अब मुझे एंगल निकालना है A का, तो जैसे टेंजेंट थीटा लिखा था, अब मैं थीटा को ले रहा हूँ A, तो मैंने बोला टेंजेंट A, क्योंकि मुझे A एंगल निकालना है। वो हो जाएगा स्लोप AC माइनस स्लोप AB अपॉन 1 प्लस वही स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें। वैल्यूज रखी, सिंपलीफाई किया। अब सिंपलीफिकेशन तो बहुत आसान है, आप सेकंड ईयर में तो आपको क्या बताऊं मैं कि 3/1 का और 1/2 का एलसीएम 2 होता है, ये आपको सब समझ में आता है। ठीक है, तो मेरे पास एंगल जो निकल कर आता है ना वो निकल कर आता है क्या चीज? 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/5 5 भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 1। एंगल निकालने के लिए टेंजेंट थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और एंगल आपके पास निकलेगा 45 डिग्री। फॉर एंगल B आपके पास अब फार्मूला क्या बनेगा? स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ BC प्लस अपॉन 1 प्लस स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC। वैल्यूज रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास एंगल निकलेगा। जब भी कोई भी नंबर हो, डिजिट हो और इंटीजर हो, डिवाइडेड बाय 0 हो तो ये इंफिनिटी कहलाता है। जैसे आप निकालेंगे टेंजेंट इंफिनिटी यानी टेन का इनवर्स इंफिनिटी बराबर होता है 90 के। एक एंगल आ गया आपके पास 45, दूसरा एंगल आ गया आपके पास 90। आपको पता है ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 180 में से अगर आप पहला एंगल और दूसरा एंगल माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा 180 - 45 - 90 = 45 डिग्री। तो कितना आसान था। मेरा ख्याल है अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और फिर इंशाल्लाह होती है हमारी मुलाकात कल। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।